नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा के सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस शारदीय नवरात्रि का 6वां दिन है। माता कात्यायनी की पूजा का दिन है और हम लोग सब नवरात्रों की पूजा कर ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज एक और शुभ समाचार आया है, हरियाणा और जम्मू के चुनाव परिणाम आए। ये बहुत ही शुभ है और जो चुनाव परिणाम हैं वो अपेक्षा के अनुरूप ही हैं, क्योंकि मैंने तो पहले ही ये कहा था कि हरियाणा में विशेषकर राहुल गांधी जो हैं वो तो बंटाधार ही करेंगे, क्योंकि हरियाणा के लोग बहुत ही विनोद प्रिय हैं और उतने ही बुद्धिमान भी हैं, जागरूक भी हैं। और राहुल गांधी जिस तरह की बात करते हैं, जलेबी का जो उन्होंने बताया कि जलेबी की फैक्ट्री लगा लो और जलेबी मैंने बस इसी गांव में खाई है हरियाणा के, और जैसे कि मानो देश में कहीं जलेबी नहीं होती। अगर वो बताते कि मैंने बहुत जगह जलेबी खाई है और सबसे बेहतर, सबसे स्वादिष्ट यहाँ की है, तो फिर भी गौरव की बात होती। लेकिन लग रहा था कि वो जानते ही नहीं कि जलेबी कैसी होती है। लगता है किसके बहाने उन्होंने अमेठी और रायबरेली का भी अपमान कर दिया, जहाँ बहुत अच्छी जलेबी बनती है। और वहाँ के लोग जलेबी उतना ही पसंद करते हैं जितना हरियाणा के लोग। तो इन सज्जन को देश के विषय में कुछ नहीं ज्ञात है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि ये जो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के रूप में उदित हुए हैं, इनकी विशेषता ये है कि ये अपने पिताजी, अपनी दादी जी और दादी जी के पिताजी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तीनों से केवल अपना शारीरिक रिश्ता तो जोड़ते हैं, लेकिन मानसिक, भावात्मक या बौद्धिक कोई रिश्ता नहीं जोड़ते। जवाहरलाल जी ने जो कुछ संविधान के विषय में स्पष्ट कहा था, जो कुछ देश के विषय में बार बार कहा था, जिस प्रकार का लोकतांत्रिक शील जवाहरलाल नेहरू जी में था, वैसा कुछ भी राहुल में दूर दूर तक देखने में नहीं आता। नेहरू जी ने कहा था कि संविधान एक हड़बड़ी में रचित दस्तावेज है और समय समय पर इसमें परिवर्तन आवश्यक है, तभी ये जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप रहेगा। लेकिन अब तो राहुल गांधी संविधान को कुछ वेद, उपनिषद, गीता का दर्जा देते दिख रहे हैं। ये ठीक है कि ऐसे बहुत से मूर्ख भाजपा में भी हैं जो इसी प्रकार की वाणी बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तो उसका मजाक बना के रख दिया है संविधान का। दूसरी बात, इंदिरा गांधी में देश के प्रति जैसी एकता की भावना थी, आग्रह था और नारा भी दिया था उन्होंने देश की एकता और अखंडता का, वैसी कोई एकता और अखंडता में राहुल गांधी की श्रद्धा नहीं है। वो तो इसको अनेक नेशंस में विभक्त एक फेडरेशन मानते हैं, एक संघ मानते हैं, और इस प्रकार उनको भारत की राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि राज्य की एकता और अनेक नेशंस का अपनी स्वतंत्र सत्ता। इसी प्रकार प्रत्येक मजहब को वो जो सार्वभौम मानवीय नियम हैं और जो भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य वर्णित हैं, उनसे परे हर मजहब को, हर रिलीजन को वो इतनी स्वायत्तता देना चाहते हैं कि वो चाहे तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का उल्लंघन करे। सत्य, अहिंसा, प्रेम, मैत्री, करुणा, राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता, राष्ट्र की एकता की चिंता, इनसे परे अगर कोई मजहब काम करता है तो वो उसकी स्वतंत्रता चाहते हैं, अर्थात उसको देश में एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखना चाहते हैं। प्रकारांतर से वो हर प्रकार के अलगाववाद और उग्रवाद के समर्थक हैं, बिना ये कहे कि मैं अलगाव और उग्रवाद का समर्थक हूं, बल्कि उसी को एकता बताते हैं। यानी एक ऐसा विचित्र राजनेता जो अलगाव और मजहबी उग्रवाद को ही राष्ट्रीय एकता का पर्याय बताता है। तो ऐसे आदमी के पक्ष में कितना भी धन खर्च करके कैसा भी प्रोपेगेंडा किया जाए, भारत की जनता उसको जान ही लेगी। इसलिए राहुल गांधी राजनेता के रूप में, एक राष्ट्रीय राजनेता के रूप में सब प्रकार से विफल नेता हैं और विदेशों के द्वारा, विदेश की ऐसी शक्तियों के द्वारा वो सबसे सबसे चहेते नेता हैं, जो भारत को कई टुकड़ों में बांटना चाहती है। जैसे उन्होंने मध्य पूर्व को बांट दिया, जैसे अरब देशों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, जैसा तुर्की के पुराने राज्य को केवल इसलिए कि वो जर्मनी के साथ गया था
50 से अधिक नेशन स्टेट में बांट दिया, पहले और दूसरे महायुद्ध के बीच में और दूसरे महायुद्ध के बाद, यानी 1920 से 1950 के बीच उन्होंने 56 नए नेशन स्टेट खड़े कर दिए, 60 से अधिक नेशन स्टेट दुनिया भर में खड़े कर दिए। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो शक्तियां हैं, राहुल गांधी उनके बहुत ही आत्मीय मित्र हैं, लेकिन भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एक आंतरिक एकता को मानने वाले लोगों के वो विरोधी। कांग्रेस में इस प्रकार का नेतृत्व राजीव गांधी के समय तक कभी नहीं था। अलग अलग गुट थे, अलग अलग गुटबाजियां थी, लेकिन कोई नेता ऐसा नहीं हुआ था तो सारे राष्ट्र की एकता और अखंडता का जो भारत में मान्य अर्थ है, जो हिंदू समाज का मान्य अर्थ है, उसके विरुद्ध कुछ बोलता हो। न जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कुछ बोला, ना इंदिरा गांधी ने बोला, ना राजीव गांधी ने बोला। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसे नेता हुए हैं जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विचारधारा के नितांत विपरीत बातें बोलते हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ये तथ्य सही ही बोला कि वर्तमान में जो कांग्रेस है उसको अर्बन नक्सल और अलगाववादी टुकड़े टुकड़े गैंग चला रही। तो इसलिए भारत की जो जनता है वो सजग है और सारे प्रलोभनों और तरह तरह की गुटबाजियों, तरह तरह के छल कपट, तरह तरह के फूट के तरीके, अलगाव के तरीके, भेदभाव के तरीके, नकली झगड़े खड़े करना, इन सब के बावजूद भारत के लोग, उनकी मुख्य धारा, विशेषकर हिंदू समाज की मुख्य धारा, सदा राष्ट्रीय एकता के पक्ष में वोट देती। ये बात मैंने 2013 में जब स्वामी रामदेव जी बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे थे काले धन के विरुद्ध और सारे देश में कांग्रेस के पापों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय जागरण फैला रहे थे, उस समय भी कही थी कि अब हिंदू समाज पहली बार सोनिया गांधी के द्वारा हिंदू समाज को नष्ट करने के प्रयासों के बारे में जानकर सजग हुआ है और अब कांग्रेस का जाना तय। 2014 में जब मोदी जी आए तभी मैंने कहा था कि मोदी जी की जीत केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी जीत नहीं है, ये सभी हिंदू संस्कारी धर्मनिष्ठ हिंदुओं की, हिंदू समाज के सभी मठों, संप्रदायों, आचार्यों, धर्मिष्ठ धर्म के पीठाधीश्वरों और धर्मनिष्ठ सदाचारी संस्कारवान हिंदुओं की जीत है। मैंने ये भी कई बार कहा है कि जो हिंदुओं का वह मध्य वर्ग जो कांग्रेस का आधार बना था, कांग्रेस के भीतर जो संस्कारी और थोड़ा यूरोप से प्रभावित लेकिन साथ ही हिंदू संस्कारों से संपन्न एक मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग की धारा थी, जो लोकमान्य तिलक से लेकर, लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय से लेकर श्री अरविंद और बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री आदि, सरदार पटेल आदि नेताओं में व्यक्त हुई थी और जो जगजीवन राम जी तक विभिन्न जातियों और समूहों के कांग्रेसी नेताओं में जो एक संस्कारशील राजनीति की धारा थी, वो अब कांग्रेस से धीरे धीरे विमुख हो रही है, उदासीन हो रही है और उस धारा का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता चला जाएगा। तो ये बात सही सिद्ध हो रही है। मैंने ये भी कहा था कि जो संस्कारी हिंदू समाज है, ये बहुत ही धीर गंभीर समाज है, बहुत ही शांत और बहुत ही विचारशील परिपक्व समाज है और ये अपने भारत के राष्ट्र से तो प्रेम है ही, इसको भारत के राज्य से भी प्रेम है और इस राज्य को सुदृढ़ रखना चाहता है, क्योंकि इधर उधर कुछ मुसलमानी लुटेरों, लूटपाट करने वालों, अपने को बादशाह वगैरह कहने वाले कुछ जागीरदारों के समय और फिर बाद में संपूर्ण भारत में गुड गवर्नेंस देने का वादा करने वाले लेकिन आधे भारत में तरह तरह से छल कपट करने वाले अंग्रेजों के समय से संस्कारी हिंदुओं को ये समझ में आ गया था कि अपना राज्य होना बहुत आवश्यक है और इसलिए हिंदू बड़ी धीरज से, बड़े धैर्य से, बड़ी गंभीरता से शासनकर्ताओं के, राज्यकर्ताओं की बहुत सी बातों को अनदेखा कर देता है।
उनकी बहुत सी कमियों को भी अनदेखा करता है, जब तक वो स्वयं राज्य के मूल आधारों और धर्म के मूल आधारों पर चोट करने वाली न हो जाए। इसीलिए इस हिंदू मध्य वर्ग ने कांग्रेस को 60 वर्षों तक टिकाए रखा। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस से पूरी तरह पसंद था। 47 के बाद से ही, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ही संस्कारी हिंदुओं को कांग्रेस से बहुत शिकायतें थी, लेकिन वो हड़बड़ी में किन्हीं उत्साही अथवा उपद्रवी समूहों को सत्ता नहीं दे देना चाहते थे, और जो उन्हें अच्छे समूह लगते थे वो सत्ता संभालने लायक भारत में नहीं बनेंगे, ये भी वो देख लेते थे। इसलिए 60 वर्ष तक संस्कारी और सदाचार परायण हिंदुओं ने कांग्रेस को टिकाए रखा, तमाम असहमतियों और असंतोषों के बाद। तो मैंने 2014 ईस्वी में ये कह दिया था कि अब वही हिंदू समाज कम से कम 40-50 वर्षों तक भाजपा को टिकाएगा, क्योंकि भारत का मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया है और हिंदू समाज का विस्तार से अध्ययन किया है, और मैंने पाया है कि हिंदू समाज एक परिपक्व समाज है, और ये अपनी जड़ से कटे हुए, लगातार इधर उधर दौड़ रहे, उन्मत्त से, बौराए से, पगलाए से जो कतिपय यूरोपीय और मुस्लिम समुदाय हैं, समाज हैं, उनकी तरह का ये समाज नहीं है। ये हड़बड़ में सरकार बदलो, क्रांति करो, ये बदलो, वो बदलो। जर्मनी और इंग्लैंड और अमेरिका से पढ़कर आए बहुत से अच्छे लेकिन चपल बुद्धि नेताओं ने तरह तरह से हिंदुओं को क्रांति के लिए उकसाया, जिसका अर्थ फालतू की चपलता के लिए आज ये सरकार बदलो, कल वो बदलो, इसके लिए बहुत उकसाया। लेकिन हिंदू समाज उकसा नहीं, वो बहुत धीर गंभीर समाज है और सत्ता को स्थिर रखना चाहता है, और परिवर्तन जब करता है तो बहुत सोच समझ के। तो इसीलिए मैंने 2014 में, और मैंने अकेला मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने 2014 में ये कहा था कि अब कम से कम 40 से 50 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को ही हिंदू समाज पसंद करेगा और वो इसको टिकाए रखेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि इसकी दोषों और गलतियों को अनदेखा करेगा, नहीं, उन पर दबाव भी बनाएगा, बनाना भी चाहिए, उनको सुधारने की कोशिश भी करेगा और करना भी चाहिए, लेकिन वो सत्ता से बेदखल नहीं करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी अब कम से कम 2054 या 2060 ईस्वी तक सत्ता में रहने वाली है, ये निश्चित है। और ये 2014 में कहने वाला मैं अकेला व्यक्ति था। फिर हमारी जो आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी हैं, उनको विजन में दिखा था कि मोदी जी कम से कम 22 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो उनके विजन पर भी मुझे बड़ा भरोसा है, तो उससे भी मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी ही कुल मिलाकर सत्ता में रहेगी। छुटपुट तो अन्य समूहों को जीतना ही चाहिए, वो लोकतंत्र का भी परिचायक है। तो हरियाणा में और जम्मू क्षेत्र में संस्कारी और सदाचार परायण हिंदुओं के समुदायों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत साधुवाद और बधाई, और भगवान करे कि वो शासन इस प्रकार करें कि यशस्वी हो। लेकिन हिंदू समाज को सबसे ज्यादा वंदन, अभिनंदन कि वो सदा सही निर्णय लेता है, क्योंकि अगर समाज सही निर्णय न ले तो पार्टी क्या कर लेगी। तो सबसे ज्यादा वंदन, अभिनंदन और बार बार प्रशंसा का अधिकारी संस्कारी और सदाचारी हिंदू समाज। अब जहां तक कश्मीर की बात है, कश्मीर घाटी में एक तो कश्मीरी पंडितों को ठीक से पुनर्वास कराना आवश्यक था, वो नहीं हुआ है। कुनून कश्मीर की मांग कश्मीरी करते रहे हैं, उसको तत्काल मान लेना चाहिए था, और वहां बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कराया जाना चाहिए, जो कि उनका ही इलाका है। कश्मीर तो वस्तुतः सनातन धर्म की और शैव और तत्व विज्ञान दर्शन की और शैवों की, वैष्णवों की, शाक्तों की, सबकी, हिंदू समाज के तीनों प्रमुख संप्रदायों की भूमि रही है। शैव दर्शन वहाँ के केंद्र में रहा है, शक्तिपीठ वहाँ है, शक्ति उपासना और शक्ति की उपासना वहाँ व्यापक स्तर पर होती है, और सभी हिंदू शक्ति की उपासना करते हैं, जगदम्बा की पूजा करते हैं, माता वैष्णो देवी की पूजा करते हैं, और भगवान शंकर की पूजा करते हैं, और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सनातन धर्म के अनुयायी तो स्मार्ट होते हैं, सभी धर्मशास्त्रों को मानते हैं और सभी अवतारों को मानते हैं, और सभी देवी देवताओं को मानते हैं। तो ऐसे पवित्र कश्मीर क्षेत्र को
उद्दंडता पूर्वक मुस्लिम अपना इलाका बताने लगे। और वो मुस्लिम ज्यादा उत्साह से ये बता रहे हैं जिनके पूर्वज अभी कुछ समय पहले तक हिंदू थे, लेकिन अब उनकी तो मत फिर गई है। उनमें तो इस्लाम के नाम पर उन्माद आ गया है, और ये उन्माद किसी मजहब का नहीं है, क्योंकि मजहब का पालन तो जैसा मैंने अपनी अपनी और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की संयुक्त पुस्तक कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं में विस्तार से बताया है कि वास्तव में कुरान ही मोहम्मद पंथ या इस्लामी मजहब का सार है, और उस कुरान के अनुसार जीवन जीने वाले शायद 10,000 मुसलमान भी भारत में नहीं। तो कुरान तो एक आड़ है, लेकिन कुरान की आड़ में वो अन्याय, अनीति, अनाचार, व्यभिचार, अपहरण, बलात्कार, हिंसा आदि जो कुछ पापाचार संभव है वो करने के लिए अपना एक एक क्षेत्र चाहते हैं, एक केंद्र चाहते हैं, और उनके लिए सत्ता का अर्थ है पापाचार का अड्डा। और ये कश्मीर में बहुत दिनों से इन्होंने कर रखा है। और क्योंकि ये कायर लोग होते हैं तो ये कहने की हिम्मत नहीं है कि हम तो हत्या करेंगे, हम तो अपहरण करेंगे, हम तो बलात्कार करेंगे, हम तो राक्षस हैं, हम तो पिशाच हैं, हम तो नर पिशाच हैं, हम तो मनुष्यता के रूप में मानवता के नाम पर कलंक हैं। ऐसा कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती, बल्कि उसे एक मजहब की आड़ देते हैं और कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए कुरान में जो जो अनिवार्य कर्तव्य कहे गए हैं उनके किसी का पालन नहीं करते। तो कुरान उनके लिए पैशाचिकता के लिए आड़ है। जब हत्या करनी होगी, धोखा देना होगा, छल कपट करना होगा, दूसरों की निंदा करनी होगी, बड़े पैमाने पे बलवा, आगजनी, हिंसा आदि करना होगा तो इस्लाम की दुहाई देंगे। और जब उनसे कहा जाएगा कि चलो तो फिर तुम इस्लाम का पालन करो, उसके सारे शरिया के सारे कानूनों को मानो, चोरी करने पर हाथ कटवाओ, राज्य के खिलाफ द्रोह करने पर मृत्युदंड पाओ, और किसी भी तरह अपनी फोटो मत खिंचाओ, ऐसी कोई पुस्तक मत पढ़ो जिसमें फोटो हो किसी प्रकार की, मनुष्य की, चिड़िया की, पशु पक्षी की, अल्लाह की बनाई हुई कायनात की कोई नकल मत करो, अपना वीसा, पासपोर्ट, आधार कार्ड कुछ मत बनवाओ, बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी, तंबाकू आदि का सेवन मत करो, आदि की खेती मत करो, आदि के व्यापार में सहायता मत करो, ड्रग्स के किसी भी कारोबार से दूर रहो, ब्याज मत लो, बैंक में अपने पैसे मत जमा करो क्योंकि वहां ब्याज मिलता है, ब्याज न दो न लो, और ऐसे नृत्य मत करो जिसमें ईश्वर का भजन होता हो या भगवान के किन्हीं भी रूपों की स्तुति होती हो, उससे एकदम दूर रहो, ऐसे स्थल में मत जाओ। जब ये कहा जाता है तब वो कहते हैं नहीं, हम तो गंगा जमुनी संस्कृति या कुछ भी कह देंगे। तो इस प्रकार वो कुरान का दृढ़ता से पालन नहीं करते, कुरान की केवल उन बातों को लेते हैं जो उनको लूटपाट, हिंसा, हत्या, छलघाट, विश्वासघात में मदद करें। तो कुरान उनके लिए आस्था का और ईमान का विषय नहीं है, बल्कि अपने उपयोग का विषय है, उसके एक अंश का मनमाना उपयोग करके दुराचरण करना। तो ऐसे लोग अब कहते हैं कि ये कश्मीर हमारा है, तो कश्मीर उनका कैसे है? क्योंकि शासन 60 वर्ष तक कांग्रेस का था और शासन को हिंदू पलटना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो वास्तव में सनातन धर्म में वर्णित है कि जो इस तरह तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे उसका वध कर दो, अतताई है वो, उसका समूल नाश कर दो, वो हिंदुओं ने नहीं किया, सहन किया, लेकिन मन में तो उनके स्पष्ट है। तो भारत सरकार का कर्तव्य है कि कश्मीर घाटी को उसके मूल स्वरूप में वापस लाएं, वहां सनातन धर्म का श्रद्धा केंद्र विकसित करें, और जो कि वो है मूल रूप में, और सच्चा इतिहास पढ़ाएं। और कश्मीर को जो लोग जो कहें कि ये केवल इस्लाम के लिए है, उनके लिए कोई प्राणदंड की व्यवस्था करें। कानून में ये लाया जा सकता है कि जो भारत के किसी भी भाग को किसी ऐसे मजहब के लिए एक आंतरिक क्षेत्र बनाना चाहे जो सार्वभौम मानवीय मूल्यों का उल्लंघन करता हो, उसकी न केवल नागरिकता समाप्त होगी बल्कि उसका उन्मूलन किया जाएगा। ये भारत के संविधान में निहित है, लेकिन इसको एक खुल के व्यक्त रूप से कानूनी रूप दिया जा सकता है, जैसा मैंने कई बार मांग की है। इसी संविधान में ये प्रावधान किया जा सकता है कि सार्वभौम मानवीय मूल्यों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। और अगर कोई समूह इस तरह से सार्वभौम मानवीय मूल्यों का उल्लंघन किसी भी नाम से, मजहब या मतवाद या आइडियोलॉजी के नाम से करता है, तो उसका सफाया कर दिया जाएगा। ये प्रावधान संविधान में अभी अंतर्निहित है, प्रकट नहीं है, उनको प्रकट करके एक कानून बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक ये नहीं हो
तो ये बहुत आवश्यक है कि कश्मीर घाटी में एक तो कश्मीरी पंडितों के लिए एक स्पष्ट चिन्हित क्षेत्र बनाया जाए। इसके साथ ही जो हमारे अवकाश प्राप्त सैनिक हैं और अवकाश प्राप्त अर्धसैनिक बल हैं, इनके अधिकारी और कर्मचारियों को वहाँ कुछ विशेष सुविधा देकर चारों तरफ से जो कश्मीर घाटी के चारों ओर उनको बसाया जाए, उनको शासन के द्वारा विशेष सुविधाएं दी जाएं और ये राष्ट्र की एकता, अखंडता और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए पुनीत कर्तव्य के रूप में चिन्हित किया जाए। तो कश्मीर घाटी के लिए एक दूरगामी नीति बनानी होगी, जिससे कि वहाँ सार्वभौम मानव मूल्यों की रक्षा करने वाला वातावरण बने, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा करने वाला वातावरण बने। ऐसा वातावरण बनाना भारत सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। हम आशा करते हैं कि भाजपा शासन कश्मीर घाटी को शेष राष्ट्र से पूरी तरह जोड़ने के लिए वहां भारत राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा तथा सार्वभौम मानवीय मूल्यों में श्रद्धा रखने वाला परिवेश रचने के लिए आवश्यक पहल करेगा। भाषण नहीं देना है, नेताओं का काम भाषण नहीं देना है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि किसी भी राजनेता को उसके भाषण में व्यक्त विचारों से नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि नेता की परख विचार भाषण नहीं, नेता की परख उसके विचार नहीं है, नेता की परख है उसके काम। तो भाजपा शासन नीति वक्तव्य क्या देती है, संसद में भाषण क्या देती है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि शासक के रूप में भाजपा शासन वहां क्या कदम उठाता है। तो कश्मीर घाटी में प्राचीन कश्मीरी संस्कृति जो सनातन धर्म की संस्कृति ही है, उसकी रक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा का परिवेश रचने के लिए आवश्यक पहल उठाना भारत शासन का संवैधानिक कर्तव्य है। और मेरा सुझाव है इसके लिए कि कश्मीरी पंडितों के लिए एक बड़ा क्षेत्र स्पष्ट चिन्हित किया जाए, उनको पूर्ण सुरक्षा दी जाए और अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अर्धसैनिक बलों के परिवारों को वहां बसने के लिए विशेष सुविधा दी जाए, विशेष वातावरण रखा जाए और उनको भी प्रेरणा दी जाए कि राष्ट्रीय कर्तव्य होगा अगर आप कश्मीर में बसें। अगर वो पूरे समय न बसें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कुछ दिन वहां रहें, लेकिन एक एक करके, मतलब वहां कभी सूना नहीं रहे। केवल सेवारत सैनिकों के द्वारा वो काम नहीं होगा, जो कि वहां रहने वाले अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारियों और सैनिक कर्मचारियों तथा अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कश्मीरी नागरिक के रूप में निवास करने से वातावरण बदलेगा। इसलिए कश्मीर घाटी की ओर भाजपा शासन को राष्ट्रीय कर्तव्य का भाव लेकर, अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर चरणबद्ध रूप में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वहां वास्तविक कश्मीरी संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति है, जो सनातन धर्म की संस्कृति है, उसके पल्लवित, पुष्पित और पुनः फलवती होने का वातावरण बने और वहां सार्वभौम मानव मूल्यों की रक्षा हो। कोई भी ऐसा मजहबी उग्रवादी टुकड़े टुकड़े गैंग वहां एक भी पनप न पाए। ऐसे किसी व्यक्ति को सांस लेने का अधिकार नहीं है कश्मीर घाटी में जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य हो, जो भारत के विभाजन की बात करता हो, जो भारत के विभाजन की धमकी देता हो अथवा हिंदू धर्म के विरुद्ध और हिंदू समाज के विरुद्ध, भारत के मुख्य समाज के विरुद्ध एक भी शब्द बोलता हो, उसको कश्मीर घाटी या भारत के किसी भी भाग में एक भी दिन सांस लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा वातावरण रचना और ऐसी नीतियां बनाना भाजपा शासन का कर्तव्य है। आज के चुनाव पर यही एक त्वरित टिप्पणी है। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।